आज की कहानी संस्कारहीन बहू। जय श्री श्याम दोस्तों। रेखा और अजय की लव मैरिज दोनों परिवारों की रजामंदी से तय की गई थी। अजय रेखा को कॉलेज के समय से ही जानता और पसंद करता था। भाग्यवश दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में थी। रेखा शुरू से आधुनिक सोच एवं स्पष्टवादी थी, लेकिन अजय और रेखा का रिश्ता अजय की छोटी बहन निधि और बहनोई अखिल को पसंद नहीं था। अजय के पिता हाल फिलहाल डायबिटीज के मरीज थे। अखिल घर के दामाद होने का पूरा फायदा उठाते थे। पिता की बीमारी की वजह से कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी अजय पर आ गई, तो उसने तय किया कि वह पहले अपनी छोटी बहन की शादी करेगा, बाद में अपनी। अखिल शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वह अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार की लड़की से अजय की शादी कराकर अजय को परेशान और घर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। लेकिन अजय के आगे उनकी एक भी न चली, क्योंकि अजय ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि वह जब भी शादी करेगा रेखा से ही करेगा। अजय की मां गीता जी अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती थी और उसकी नजरों में बुरी मां नहीं बनना चाहती थी, सो उन्होंने भी विद्रोह नहीं किया और शादी के लिए राजी हो गई। लेकिन इन सब में वह अपनी बेटी निधि और दामाद अखिल पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। जो बात बेटी दामाद कह दे वह उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी। वे वही करती जो उनके दामाद को पसंद हो, और अगर किसी ने कुछ कहा तो रोना धोना शुरू हो जाता था। शादी की शुरुआत से ही अखिल और निधि का रवैया रेखा और उसके छोटे भाई को पसंद नहीं था। अखिल और निधि हमेशा रेखा के पिताजी अमित पांडे से उनका नाम लेकर बात करते, औपचारिकतावश भूलकर भी कभी नमस्ते भैया प्रणाम नहीं करते, और बात बात में उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते, कभी पैसों को लेकर, कभी रुतबे को लेकर, तो कभी व्यवस्था के नाम पर। एक दिन रेखा ने यह बात अपनी मां से भी कही, पर उन्होंने यह कहते हुए बात टाल दी कि हमें क्या करना है, यह तो उन लोगों को सोचना चाहिए। रेखा बोली, मां मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वह लोग पापा से बात करते हैं। वह लोग पापा से उम्र में छोटे हैं और बात ऐसे करते हैं जैसे उनसे बड़े या उनके हम उम्र हों, और बेमतलब की गलत बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनको तमीज ही नहीं सिखाई गई। मैं सोच रही हूं अजय से इस बारे में बात करूं। मां ने कहा, कान खोलकर सुन। किसको तमीज है किसको नहीं, यह तुझे सोचने की जरूरत नहीं। वैसे भी लड़की वालों को थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ता है, और वैसे भी अजय तुम्हारी पसंद है, तो शादी तय होने से पहले ही अखिल और निधि को तुम पर बहुत ऐतराज था। एक बात मेरी याद रखना, परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारी पसंद के लिए तुम्हारे पापा ने हामी भरी है, तो अब कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। और वह लड़के वाले हैं तो अकड़ तो रहेगी ही, लेकिन तू एकदम चुप रहेगी, समझी? मैं बेकार में कोई तमाशा नहीं चाहती। एंगेजमेंट के दिन सभी बड़े सम्मान से मिले, पूरा समारोह अच्छे से हुआ। जैसे ही रेखा के पापा कुर्सी पर बैठे, अजय के पिता के पांव छूने गए, उन्होंने खड़े होकर हाथ लिटा लिए और बोले, अरे समधी जी, यह क्या कर रहे हैं? हम तो बराबरी के रिश्तेदार हैं, एक परिवार की तरह। ससुर जी की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश हुई कि वह पुराने ख्यालों के नहीं। तभी वहां निधि और अखिल भी आ गए। रेखा के पापा ने बोला, आइए अखिल जी, कोई कमी तो नहीं रही ना? मैंने सब कुछ आपके कहे मुताबिक किया था। अखिल ने कहा, अब क्या बोले पांडे जी? ठीक है, व्यवस्था तो आपने देखी ही नहीं हमारे घर की। साड़ियां देखते तो आपको पता चलता कि व्यवस्था किसे कहते हैं। खैर, फिर भी कुल मिलाकर आपने कोशिश अच्छी की। अभी तो घर के लोग हैं,
चल गया। लेकिन बारात के लिए अपनी कमर कस लीजिए, नहीं तो ऐसा न हो कि अभी तो ठीक ठाक जैसे तैसे हो गया, लेकिन शादी वाले दिन हम लोग शर्मिंदा हो जाएं। यह सुनकर रेखा और उसका भाई दोनों आग बबूला हो गए। अपने पिता का यूं अपमान होना रेखा को दुखी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी मां ने कसकर उसका हाथ पकड़ा था और आंखों ही आंखों में इशारा किया था कि चुप रहो। घर आने पर रेखा की मां ने रेखा और उसके भाई को डांटते हुए कहा, क्या करने जा रहे थे तुम दोनों? और रेखा, तू तो बड़ी है, तुझे कहा था ना मैंने, हर बेटी के बाप को थोड़ा बहुत सुनना ही पड़ता है। कौन सा समधी जी ने बहुत बड़ा कुछ कह दिया, रिश्तेदार तो कुछ भी बोलते हैं। रेखा का भाई बोला, मां, आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे बात की पापा से? मां ने काटते हुए कहा, कुछ नहीं, आगे से मुंह बंद रखना। बस शादी के दिन सभी व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे कि तभी अचानक अजय के घरवालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह कैसी व्यवस्था है? छोटे बच्चों का स्टॉल लगा है और मेरे बेटे के दूध की कोई व्यवस्था नहीं। 2 महीने का बच्चा स्टॉल पर जाकर खाना खाएगा। रेखा के पिताजी ने हाथ जोड़ लिए और बात संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कराता हूं। मुझे पता नहीं था कि इतने छोटे बच्चे भी आएंगे। जैसे तैसे बात संभाली गई। शादी संपन्न हुई और विदाई का वक्त आया। सभी छोटे बड़े पैर छू रहे थे। फिर अखिल जी चिल्लाने लगे, यह सब तमाशा बंद करो, जल्दी करो। और पांडे जी, क्या औरतों की तरह रो रहे हैं? आप अनोखे पिता थोड़े ही हैं जो बेटी विदा कर रहे हैं। रेखा के पिता ने कहा, बस बस अखिल जी, अभी सारी रस्में पूरी करवाता हूं। इतना सुनते ही रेखा ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसका ध्यान अब पूरी तरह अखिल पर था। विदाई के समय अखिल ने जैसे ही रेखा के पापा को पांडे जी कहकर हाथ मिलाने की कोशिश की, रेखा का भाई बोल पड़ा, क्योंकि उसका सब्र टूट चुका था, रुकिए जीजाजी, आपको पता नहीं, बड़ों से हाथ नहीं मिलाते, उनके पांव छूते हैं। और मेरे पिताजी तो आपके पिता समान है। क्या आप अपने पिता के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? मुझे भी आपने यही कहा था ना कि पैर छूना चाहिए। आपको संस्कार नहीं पता क्या? छोटे बड़ों के पैर छूते हैं। अब आपके संस्कार कहाँ गए? देख लीजिए पांडे जी, यही संस्कार सिखाए हैं आपने इन्होंने। अखिल तिलमिलाया, पता नहीं क्या हो गया इसको। रेखा के पापा हाथ जोड़कर बोले, बच्चा है, गलती से बोल गया, माफ कीजिए। मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़ता हूं। अखिल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन माहौल देखकर कुछ न बोल सका। पूरी बारात में रेखा के घरवालों के संस्कारहीन होने की बात आग की तरह फैल गई। विदाई हुई। रेखा की मां को डर था कि अब क्या होगा। ससुराल में सासू मां पहले से ही मुंह फुलाए बैठी थी। रात में रेखा अपने कमरे में भाई से फोन पर बात कर रही थी। तभी सास ने उसे बुलाया और बोली, दीदी जीजाजी घर जा रहे हैं, इनके पैर छुओ। और यह इसी शहर में रहते हैं तो इनका मान सम्मान करना होगा। और जो तमाशा तुम्हारे भाई ने किया, अगर हम चाहते तो तुम्हें वहीं छोड़ आते, मायके में पड़ी रहती उम्र भर, कोई पूछता भी नहीं। नाक रगड़कर माफी मांगता पूरा मायका और तुम भी। लेकिन दामाद जी की दरियादिली थी जो तुम्हें लेकर आ गए। तुम्हारी मां ने तो तुम्हें तमीज और संस्कार नहीं सिखाया, इसलिए मैं बता रही हूं। मेरे बेटी दामाद का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अब तुम्हारे मायके वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। वह हमारे दरवाजे पर कदम न रखें, समझी? अखिल ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा,
क्या मम्मी जी आप भी? अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। रेखा समझ चुकी थी कि चुप रहना इस घर में गलत है। उसने ठंडे स्वर में कहा, मां जी, पहली बात, मेरे भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि संस्कार सबके लिए एक समान होने चाहिए। दूसरी बात, मेरी माँ को आपके घर के बारे में नहीं पता तो पहले ही बहू के संस्कारों की लिस्ट दे देती, जैसे सामानों की लिस्ट दी थी, और थोड़ा संस्कार निधि और अखिल को भी दे देती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। तीसरी बात, अपनी से छोटे के पैर नहीं छुए जाते और यह दोनों मुझसे छोटे हैं, इसलिए मैं इनके पैर कभी नहीं छूंगी। रही बात सम्मान की, तो मैं उतना ही सम्मान दूंगी जितना मुझे आप सबसे मिलेगा। आखिरी बात, चाहे वह इस घर के बेटी दामाद हो या कोई और सदस्य, मैं किसी के द्वारा अपने माता पिता और मायके का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अजय को मैंने पहली मुलाकात में ही बता दिया था कि मैं गलत न करूंगी और न ही गलत बर्दाश्त करूंगी। जहां तक मायके भेजने या छोड़ने की बात है, उसके ख्वाब आप मत देखें। और हाँ, मैं किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। बाकी आपकी मर्जी, जैसा ठीक समझें। यह कहकर रेखा अपने फोन पर बात करते हुए कमरे में चली गई। रेखा की सास, ननद और नंदोई सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहें। निधि को पहले से ही अपने जीजा का व्यवहार पसंद नहीं था, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। और आज भी रेखा को संस्कारहीन और तेज बहू कहा जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।